गांधी तो मतलब ये इतने बड़े शैतान थे, उन्होंने एक बात कही कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो महात्मा गांधी जानता था कि उसकी कौम के लोग, उसके सवर्ण हिंदू पाप करने वाले हैं, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, ये आदिवासियों के खिलाफ, वो सारा ये पाप करने वाले उनके लोग हैं। इसलिए उसने कहा पाप से घृणा करो पापी से नहीं। और पापी का नाम आ जाता, बिना पाप को, अगर मच्छर को मारे मलेरिया खत्म कर सकते हैं नहीं कर। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं बात लंबी करना चाहता हूं, और YouTube और सोशल मीडिया की भाषा है कि हमारे दर्शक और व्यूवर्स चाहते हैं कि शॉर्ट होना चाहिए, पर जब बात पूरी ना हो ये हमारे समझ में नहीं आता है। बहरहाल इसलिए हमने ये इससे पहले का अपना वीडियो देख लिया। अब अगली वीडियो यानी कि पूरी बातचीत जो शुरू होगी, भाई तेज सिंह साहब, हमने बात को रोक के दोबारा से शुरू की है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि भाई 10 मिनट 12 मिनट की बात हो, और आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे ब्रिगेड चलाते हैं आप, महिला ब्रिगेड अलग है, जूता ब्रिगेड अलग है, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड अलग है। सर जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि आपने इतने सारे ब्रिगेड बनाए हैं, इसमें एक भी ब्रिगेड ऐसा नहीं है कि रोजगार 2 ब्रिगेड, शिक्षा 2 ब्रिगेड, महिलाओं का उत्पीड़न रोको ब्रिगेड, या किसी तरीके से भी ऐसा कोई ब्रिगेड नज़र नहीं आता कि युवाओं को आगे बढ़ाओ ब्रिगेड। देखिए, जो इस समय देश में जो मारामारी चल रही है, मतलब हर 6 घंटे में एक दलित का उत्पीड़न होता है, उसकी हत्या हो जाती है। हर 6 मिनट में एक दलित महिला का बलात्कार होता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकना भी जरूरी है। हम गांधी के चले नहीं हैं कि हम कोई हमारे एक गाल पर मारेगा हम दूसरा गाल कर देंगे। गांधी तो मतलब ये इतने बड़े शैतान थे, उन्होंने एक बात कही कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं गांधी जी का। सम्मान क्या कह रहे हैं आप? सम्मान कह रहे हैं, हम वो उनकी लिखी हुई बात को कह रहे हैं। अगर उस बात को कोई काटे हम तैयार हैं, हम वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, महात्मा गांधी जानता था कि उसकी कौम के लोग, उसके सवर्ण हिंदू पाप करने वाले हैं, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, ये आदिवासियों के खिलाफ, वो सारा ये पाप करने वाले उनके लोग हैं। इसलिए उसने कहा पाप से घृणा करो पापी से नहीं। और पापी का नाम आ जाता, बिना पाप को, अगर मच्छर को मारे मलेरिया खत्म कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो पाप को खत्म करने के लिए पापियों को खत्म करना पड़ेगा। और पापी गांधी के समाज के थे। गांधी का वो सवर्ण समाज की, हिंदू समाज की वकालत करते थे, तो गांधी मतलब सवर्ण हिंदू समाज के थे, और पाप करने वाले भी उनके लोग थे। इसलिए उसने चालाकी से कह दिया पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो ये सारा जो सारी जो पूरा बात है, गांधी जी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब? देखिए, ब्राह्मण भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, गोडसे के अनुयायी दिनों दिन पैदा होते चले जा रहे हैं, और हत्या कर दी जाती है गांधी जी की, जबकि वो एक शांति के पुजारी थे, शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। अरे आप गांधी को शांति की पुजारी कैसे कह सकते हैं? गीता को बगल में लेके चलते थे। जो गीता उनकी सोकाल्ड धार्मिक किताब है, उसको बगल में लेके करते थे। और गीता में मारा मारी का संदेश है, जो कृष्ण का संदेश दिया हुआ है। तो एक तरफ कौरव हैं, पांडव हैं, वो अर्जुन से कहा मार इनको सबको, ये तेरे दुश्मन हैं। जो गीता मारा मारी की बात करती है, और वो उस गीता को जो शख्स बगल में लेकर घूम रहा है, वो शांति का दूत कैसे हो सकता है? मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है, चलिए, कि आप रोजगार ब्रिगेड कब बनाएंगे? मैंने कहा बेरोजगार ब्रिगेड कब बनाएंगे आप? यानी कि क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा ब्रिगेड कब बनाएंगे आप? जो बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा का ब्रिगेड कब बनाएंगे आप? भाई एक बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दो, किसी ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और मतलब सब, जैसे मैं अभी अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में दे रहे हैं ना ये सब चीज़ें। नहीं, ये अर्जुन केजरीवाल ये बहुत बड़े मदारी हैं, और उनके मदारीगिरी में वो कह रहे पानी फ्री दे रहे हैं। जहाँ आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, कैसा पानी फ्री दे रहे हैं? अगर वही 100 रुपये को पानी को 20 का बांटेंगे तो पानी कहाँ पूरी होगी? यहाँ भी नहीं हो रहा, मेरे गेटर क्लास में पानी नहीं आ रहा है। वो पानी फ्री की बात कर रहे हैं। वो एक मदारी है, वो बनिया है, वो जानता है कि बिजनेस कैसे करना है। उनके लिए पॉलिटिक्स एक समाज सेवा नहीं है केजरीवाल के लिए। उनके लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं बनिया जात का हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ लाभ हानि है। तो केजरीवाल राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस का, राजनीति के मंच से बिजनेस कर रहे हैं। वो जान रहे हैं, लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप ऐसे मुद्दे क्यों नहीं ला रहे हो जो जनता के दिल को छुए, जनता सीधी आपसे जुड़े? देखिए 1911 में, ये 2011 में हमने अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब 2 महीने का पूरी यात्रा निकाली थी हमने। भ्रष्टाचार था,
और केजरीवाल ने यहाँ उसके अन्ना हजारे के साथ मिला के भ्रष्टाचार की बात करके, और वो आदमी वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल दिया। क्योंकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे साथ में नहीं है। मीडिया में समझता हूँ बनिया का पैसा और ब्राह्मण की कलम है, और मैं ब्राह्मण बनी हूँ और इनके सवर्ण हिंदुओं के मैं खिलाफ हूँ, तो कैसे वो मुझे प्रोजेक्ट करेंगे। उन्होंने उसको केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर दिया और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। मीडिया को तो चलो आसान है, सवाल कोई भी कर देता है मीडिया था। मैंने पूरे 2 महीने उठाया, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, बाकायदा संविधान न्याय यात्रा निकाली मैंने 2 महीने की। और जब वापस आया तब तक भ्रष्टाचार के नाम से केजरीवाल को मीडिया ने हीरो बना दिया। वो केजरीवाल RSS का आदमी है। अन्ना हजारे का आप देखिए, मूवमेंट देखिए, जब अन्ना हजारे के पीछे RSS होता है तो लाखों की भीड़ होती है उसमें, रामलीला ग्राउंड में। और जैसे ही अन्ना हजारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ममता बनर्जी के साथ में, उसमें प्रोग्राम होता है, इसमें रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होता है, और 100 आदमी नहीं आते। तो ये सब भीड़ का, तो आप ये मानते हैं ना कि अब पब्लिक जो है इन लोगों के साथ है, और लोगों का जो विश्वास होता है वो जिसके साथ होता है वही सत्ता हासिल करता है। पब्लिक साथ में नहीं है। हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारी बातें हैं हमारे सामने, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमारी उससे पहुँच से बाहर हैं। केजरीवाल को कांग्रेस के लोगों ने पैसा दिया, करोड़ों रुपया दिया। केजरीवाल विदेशों से पैसा लेके आया। कहाँ सबूत मिलते हैं इन सब चीज़ों के? इन चीज़ों के सबूत नहीं होते। तो ऐसे कुछ भी कह देना। केजरीवाल जी खिलाड़ी रहे, इनकम टैक्स के अधिकारी थे, एडिशनल कमिश्नर। सर आप भी थे ना? ही नो का कहाँ से इनकम टैक्स में तो आप भी थे सर। वो जानते नहीं, हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने कस्टम में रखे भी, हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। हमने ईमानदारी से काम किया, और जब कौम को जरूरत पड़ी तो हमने नौकरी छोड़ दी। बहुत पहले छोड़ दी, 10 साल पहले नौकरी छोड़ दी हमने। अच्छा। हाँ, तो वो केजरीवाल बिजनेस कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस 15 साल से शीला दीक्षित यहाँ दिल्ली में थी, उनको हटाना बीजेपी के लिए, RSS के लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो क्योंकि सीधे बीजेपी इसको, कांग्रेस को और उनको शीला दीक्षित को नहीं हटा पा रहे थे, इसलिए केजरीवाल मतलब से ला के उसको सामने कर दिया और कांग्रेस को धराशायी कर दिया उन्होंने यहाँ दिल्ली में। आपने एक जूता ब्रिगेड की एक पोस्ट डाली थी लगभग 10 दिन पहले, और मैंने आपकी फेसबुक पर एक कमेंट्स देखा था कि आप भाई तेज सिंह, कोई लिख रहा था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो लिख रहा था कि भाई तेज सिंह आप मुस्लिम हितोषी हैं और आपने मुस्लिम चोला पहन रखा है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मुस्लिम चोला तो एक न एक दिन सबको पहनना पड़ेगा यहाँ पे। इस्लाम एक ऐसा रास्ता है कि अगर हमें जो जाति के आधार पर जो हमारे खिलाफ नफरत हो रही है, हम दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, उस नफरत से अगर छुटकारा पाना है, और जो जाति के आधार पर जो जुल्म हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है ना, वैसे कोई डिफिशिएंसी नहीं हमारे लोगों में। जाति के आधार पर जो नफरत हो रही है, जाति के आधार पर जो जुल्म हो रहा है, अगर जाति को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ही 2 रास्ते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेजॉरिटी वाले समाज को ज्वाइन करना चाहिए। जब बाबा साहब ने कहा है कि हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है। सुनिए, बढ़ोतरी में तो सर बुद्धिस्ट भी है ना, आप बाबा भीम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सुनिए सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, मैं लिखी हुई बात करता हूँ, सुनी हुई बात नहीं करता। उन्होंने लिखा है कि हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझ के हमसे दूरी बना के रखते हैं। ऐसे में हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तब उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया है कि ऐसे हालत में हमारे लोगों को हिंदू समाज से इतर जो बड़ा समाज है, उन्होंने नाम ले लिया लेकिन सारा उनका साफ था, हिंदुओं के बाद में बड़ा समाज सिर्फ मुसलमान का, इस्लाम का समाज था, कि बड़े समाज का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, बात उन्होंने कही है। और एक और किताब है कि सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज मूवमेंट ऑफ अनटचेबल, उसमें भी उन्होंने साफ इस्लाम को उन्होंने अपनी पहली पसंद बताया है, और क्यों बताया है उसको भी उन्होंने उसमें क्लियर किया है। चलो मैं थोड़ा मान रहा हूँ इस बात को, चलिए उन्होंने कहा है, पर ये भी बात आ रही है जैसे आप चोले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुस्लिम खुद तारीफ कर रहे हैं मोहन भागवत की कि ये राष्ट्रीय पिता हैं। वो तो डर है। देखिए, मुसलमान, RSS, बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतों से इस कदर डरा हुआ है कि अगर शाम को 8 बजे कोई दरवाज़ा खटखटा दे और वो अगर खाकी वर्दी पहने हो तो हालत ख़राब हो जाती है। बाई एंड लार्ज मुस्लिम डरा हुआ है। वैसे आप जो मर्जी कहें कि जी हम डरते नहीं हैं, क्या करते हैं, हम तो यहाँ के वो रहे, लेकिन आज के हालात ये हैं, मौजूदा हालात में, कि जो मुसलमान घर से निकलता है उसे नहीं पता, वो श्योर नहीं होता कि शाम तक घर वापस लौटेगा। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पुलिस धरपकड़ कर रही है, किसी गलत मामलों में फंसा रही है, ये सारा इनका खेल है।
RSS वालों का उनसे इस कदर डरी हुई है, तभी उन्होंने मौलाना इलियासी साहब ने उसको राष्ट्रपिता कह दिया। जो शैतानी जमात का वो सरबरा है उसको राष्ट्रपिता कह दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को। की बात कर रहे हैं, पर उसके बदल में तो यानी कि जिनको राष्ट्रपिता कहा गया जय मोहन भागवत को, मोहन भागवत भी तो उनको चीफ कहते हैं, चीफ इमाम कहते हैं। जो चीफ कहते होंगे, चीफ नहीं कहते वो, भाई इमामों का संगठन बना रखा, उसके चीफ में क्या है क्या नहीं है वो दीगर बात है। लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी गैरतमंद मुसलमान मोहन भागवत को इसका वो अपना क्या राष्ट्रपिता नहीं कह सकता। कोई भी गैरतमंद मुसलमान उसको राष्ट्रपिता नहीं। दलित कह सकते हैं? दलित तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू? अरे हिंदू का मतलब देखिए, हिंदू में सारे लपेट सबको मन लपेटिए। हिंदू के मतलब सिर्फ तीन हिंदू हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अच्छा। मैंने एक पोस्टर निकाला जब हिंदू आतंक विरोधी रैली की, उससे पहले कि कहीं मेरे लोग ही हिंदू कह के मेरे से झगड़ा न कर दें, तो मैंने एक पोस्टर निकाला कि आखिर हिंदू कौन। ये बीजेपी वाले, RSS वाले, कांग्रेस वाले, जो तमाम हिंदू वाले जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो बताएं इस देश में हिंदू कौन है। क्या हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, और मैंने तमाम जातियों के नाम लिए, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काशीकार, कुर्मी, कोरी, केवट, निषाद, जाट, मल्ला वगैरह, ये हिंदू हैं। यदि हाँ तो आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में इनको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये SC, ST, OBC के लोग हिंदू हैं तो अपने आप को असली हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने इनके साथ रोटी बोटी के संबंध क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है कि हम हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं जो हजारों साल से हमारे ऊपर जबरन थोपी गई है। आप क्या हैं? हिंदू हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं या सेकुलर हैं आप? मैं इंसान हूँ, और इंसान के बाद अगर कुछ हूँ तो मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो भाई तेज सिंह साहब जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा आखिरी सवाल था कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं या सेकुलर हैं, तो इन्होंने कहा मैं इंसान हूँ। ये एक बड़ी बात है। इन चारों शब्दों से बहुत ऊपर चले गए भाई तेज सिंह साहब, और इंसानियत को ज़्यादा तरजीह दी है। और भाई मैं इतना ही मानूंगा कि भाई एक इंसान अगर कोई अपने आप को इंसान साबित कर रहा है तो वो सब कुछ समेट के चलने की बात करता है। बहरहाल मेरी जो तो ये छोटी मोटी एक तरह से नोक झोंक वाली बात रही थी, ये सेकुलर होने के लिए रही थी, क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर होने के लिए कहता है। और ये आगे बढ़ाने की बात चलती है कि भाई किसी तरीके से भी जो भारत है वो सबका रहेगा और हम भारत के लोग रहेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।